हेलो बालको, ये है क्लास फर्स्ट इंग्लिश मीडियम वॉरियर बैच के लिए। ठीक है, तो इसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा एल्डोल कंडेंसेशन, कह सकते हो एल्डोल रिएक्शन भी। ठीक है, इन वॉरियर बैच में मैं पहले पूरी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, फिर अगर समय बचता है मेरे पास तो उसके मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें केवल आपको वही क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे जो बोर्ड के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर, एंजॉय इट। चलिए हम समझते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, देखिए यहां पर दो शब्द हैं, एक है एल्डोल एल्युमिनियम जैसा कुछ दिख रहा है, और ये एल्युमिनियम नहीं कहेंगे इसको, एल, इसका मतलब है अल्कोहल से, और इसका मतलब है बेटा सॉरी, इसका मतलब है एल्डिहाइड से, इसका मतलब किससे बेटा, एल्डिहाइड से, और इसका मतलब कितना बेटा, अल्कोहल से। मतलब एल्डिहाइड और अल्कोहल, एल्डिहाइड और अल्कोहल जब मिलते हैं, दिखते हैं कहीं पर, तो उस शब्द आता है एल्डोल का। इतनी बात तो दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक, अब बात समझिए दूसरी। एल्डोल कंडेंसेशन, वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो क्या देंगे, एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। अब कौन से एल्डिहाइड ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कहा एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। अब इसका फॉर्मूला आप में से सबको पता ही होगा, CH3COH, इसे ही नॉर्मली कहा जाता है CH3CHO। ये ओपन स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब ये जो CHO ग्रुप है, इससे जुड़ा एक कार्बन, मतलब अगर ये H जो है, अगर तुम चाहते हो दिखे तुम्हें, ये H ऐसे कर लो, कर लिया। CHO से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और इससे जुड़े हाइड्रोजन क्या होते हैं बेटा, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। CHO से जुड़ा कार्बन अल्फा, उससे जुड़े हाइड्रोजन भी अल्फा। तो बेटा इसका मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, एसिटाल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन देगा। बट बात आती है मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड की, ऐसा, ये फॉर्मल्डिहाइड, इसे नॉर्मल कहा जाता है SCHO। पहली बात तो इससे कोई ऐसा कार्बन जुड़ा ही नहीं है, इससे कोई कार्बन अल्फा जुड़ा ही नहीं है, तो डायरेक्टली इससे जुड़े H अल्फा नहीं होते, इससे कार्बन जुड़ा हो तब वो अल्फा बनता है, तब उससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन बनते हैं, है ना। तो यहां पर ये जो फॉर्मल्डिहाइड है तुम्हारा, ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये इससे डायरेक्टली जुड़े हैं। हमने कहा कि CHO ग्रुप से एक कार्बन जुड़ा होना चाहिए, तब आप देखेंगे उससे H कितने जुड़े हैं। बात समझे कि नहीं समझे, पूरी बात समझ लीजिए, उसके बाद रिएक्शन आओ। रिएक्शन तो 2 मिनट का काम है। अगर मैं कहूं चलिए बताइए ये एल्डोल देगा क्या नहीं देगा, तो आपका आंसर क्या होगा, ऐसे। तो आपका महज बच्चों का आंसर आएगा भैया ये एल्डोल देगा, एल्डोल देगा, एल्डोल देगा, यही बोलते हैं बच्चे। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां जो CHO से कार्बन जुड़ा है दैट इज अल्फा, इससे कार्बन जुड़ा है ना कि हाइड्रोजन, तो बेटा ये बीटा कार्बन हो जाएगा। इस कार्बन के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये कैनिजारो रिएक्शन देगा, अभी आगे पढ़ाऊंगा वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। तो यानी कि ये कौन सी रिएक्शन देगा, कैनिजारो, ना कि एल्डिहाइड। हमने कहा इससे जुड़ा कार्बन ही क्या होता है, अल्फा। तो ये जानकारी भी एल्डोल कंडेंसेशन देंगे कौन से, एल्डिहाइड और कीटोन, समझे। अब रिएक्शन क्या है, एग्जांपल नोट कर लीजिए, बस फाइनल हो जाएगी रिएक्शन। 2-3 मिनट में लेक्चर कवर हुआ करेगा रेगुलर। ये पहला लेक्चर तो समझाना ज्यादा पड़ रहा है। CH3CHO रिएक्ट विद कास्टिक सोडा, टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब आपको लग रहा है ये सब ये बॉन्ड बेटा सही से प्रॉपर मैनर में बनाना, ऐसे कि आपको पानी है नंबर, फालतू तरीके से ना बनाइएगा। आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक बार मैं देख लेता हूँ बेटा, नहीं दिख रहा, मैं इधर लिख देता हूँ। देखिए जैसे ही इसकी रिएक्शन NaOH से होगी, आप सीधा एरो जब लिखे हो तो लिख लीजिएगा, प्रोडक्ट बनेगा क्या, CH3COH, यहाँ पर H, CH2CHO। अब आपको लग रहा है यार 2 CHO आ गए, एक कंपाउंड, यहाँ पर 2 कार्बन, 4 कार्बन, यहाँ कितने कार्बन, 2, यानी से कितने मोल लिए होंगे हमने, 2 मोल। तो रिएक्शन तो आपको यही लिखनी है, रिएक्शन आपको यही लिखनी है। अगर पेपर में आता है व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन, नो मोर ज्ञानी, नो मोर नॉलेजफुल, मामला है बस ये रिएक्शन लिख देंगे, नंबर आपको मिल जाएंगे, इतना लिखने पर। इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इसका नाम क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इससे जुड़ा कार्बन अल्फा,
इससे जुड़ा कार्बन बीटा। अब बीटा से जुड़ा OH, तो बीटा हाइड्रोक्सी, बाकी 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनल नाम होता है। हुआ कैसे होगा ये बेटा, मान ली थोड़ा बुद्धि अगर लगाए तो CH3, ये तुम्हारा ओपन कर दो एक स्ट्रक्चर, मैं एग्जाम मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ये नोट कर लो रिएक्शन बेटा। ये रिएक्शन नोट करने के पश्चात आप नॉर्मल देखेंगे बेटा, बस देखेंगे। मतलब ये एक तुम्हारा कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड क्या है तुम्हारा CH2CHO ही है, बट यहां ध्यान रखेंगे बेटा, यहां पर क्या लगा है H, क्या लगा है H। अब ये H जो है इस O के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जुड़ जाने पर क्या बनाएगा CH3OH, और इस कार्बन से क्या जुड़ा है H, नीचे जोड़ लो बेटा। बचा क्या बेटा इधर CH2CHO। अगर देखें तो ये H इस O के पास चला गया, OH इस कार्बन के पास एक H चला गया था, नीचे चला गया CH2CHO, तो यही है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। सो दिस वाज योर एल्डोल कंडेंसेशन। अगर आपको समझ में आया तो बेटा वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप पर डे आपको इस पर एक लेक्चर मिलेगा, 14 नवंबर से क्लासेस कंटिन्यू मिलेंगी आपको। एक एक टॉपिक कवर करूंगा बस कम समय में, हर एक टॉपिक जितना भी पेपर में पूछा गया है, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। बल को क्लास में प्यार दीजिए और खूब अधिक शेयर करिए।